Grandpa's Friend, Part 2. You don't understand, John. Pop-Pop shook his head from side to side, and after a long pause, he said, I sat in this chair with your grandma, right here, when I asked her to marry me. You don't understand, John. जॉन, तुम ये नहीं समझोगे। पॉप-अप शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। फिर पॉप-अप ने ये कह के साइड टू साइड अपना सर हिलाया। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, फिर थोड़ा पॉज लिया, मीन्स कुछ नहीं बोले। ही सेड, फिर पॉज के बाद उन्होंने कहा, आई सेट इन दिस चेयर, मैं इस चेयर पर बैठता था, विथ योर ग्रैंडमा, तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ मैं इस चेयर पर बैठता था, right here, when I asked her to marry me, जब मैंने उनको मुझसे शादी करने के लिए कहा था। It was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she's near. फिर वो कहते हैं जॉन से कि ये तो बहुत पहले की बात है, लेकिन जब भी मैं इस चेयर पर बैठता हूँ और अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे लगता है, ऐसा फील होता है कि वो मेरे पास में है। The old man passed his hand gently along the arm of the chair. ऐसा कह के फिर वो क्या करते हैं, चेयर की जो आर्म होती है, जहाँ पर हम हाथ रखते हैं वो चेयर की आर्म होती है, उसको जेंटली प्रेस करते हैं। ठीक है। It's amazing, John thought, how Pop-Pop can remember things from the past. In the present, he forgets almost everything. जॉन ने सोचा ये तो अमेजिंग है, कैसे पॉप-अप तो पास्ट की चीज़ों को याद रख रहे हैं, जबकि प्रेजेंट में तो वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग मीन्स लगभग सब कुछ भूल जाते हैं। जॉन sat down on the floor by Pop-Pop's feet and listened as the old man went on. और फिर जॉन ने क्या किया, पॉप-पॉप यानी अपने दादाजी के पाँव के पास नीचे फ्लोर पर बैठ गया और उनको सुनने लगा। और दादाजी भी आगे बोलने लगे। क्या बोले वो, चलिए देखते हैं। And the night your father was born, I sat in this chair. जिस रात तुम्हारे पिताजी का बॉर्न हुआ था, मीन्स इस चैप्टर में है मैट, जो जॉन के फादर हैं, यानी वो उसके ग्रैंडफादर के सन हुए। तो जिस रात मैट का बॉर्न हुआ था, आई सेट इन दिस चेयर, मैं इस चेयर पर बैठा था। आई वॉज नर्वस, मैं नर्वस था, मीन्स बहुत ही टेंशन में था, वरिड था। आई वॉज स्कैर्ड व्हेन दे प्लेस्ड द टिनी बेबी इनटू माई आर्म्स, येट आई वॉज नेवर हैप्पियर। अ स्माइल सडनली लिट अप his old face. उस रात वो उस चेयर पर बैठे थे जिस रात मैट का बॉर्न हुआ, और वो नर्वस भी थे। और उस वक्त क्या हुआ, उनके हाथ में एक टिनी बेबी, छोटा बच्चा थमा दिया गया, और उससे पहले वो कभी भी खुश नहीं हुए थे। अब अचानक से ये सब याद करके जब वो बोल रहे थे, तब उनके फेस पे भी एक लिटिल स्माइल आ गई। ठीक है, मीन्स उनको याद आया होगा वो दिन जिस दिन मैट का बर्थ हुआ, और उस दिन उस बच्चे को इनके हाथ में रखा गया, तो उनको वो चीज़ें याद आई और वो खुश हो गए, उनके फेस पर स्माइल आ गई बताते बताते। आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, जॉन सेड थॉटफुली। लगता है मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। जॉन ने ये थॉटफुली मीन्स सोचते हुए बोला। Many years later, Pop-Pop's voice broke, and he paused a moment before he continued. अब पॉप-अप ने कहा many years later, इतना कहने के बाद उनकी आवाज़ जो है वो टूटने लगी, और फिर उन्होंने एक पॉज लिया एक मोमेंट के लिए। फिर उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। क्या कहा, I sat in this chair when the doctor called and told me
that your grandma was ill. अब पापा जॉन से कह रहे हैं कि मैं इस चेयर पर बैठा था जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारी ग्रैंड माँ इल है। मीन्स वो जॉन को कह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारी ग्रैंड माँ इल है, मीन्स बीमार है। ठीक है, मीन्स डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपकी वाइफ बीमार है। आई वॉज लॉस्ट विदाउट हर बट द चेयर gave me comfort and warmth. मैं उसके बिना खो गया था पर चेयर ने मुझे उस वक्त कंफर्ट दिया। The old man's sadness seemed to grow as he recalled that unfortunate day. अब दादाजी की सैडनेस जो है वो ग्रो होती हुई दिख रही थी जैसे जैसे वो उस अनफॉर्चुनेट डे को रिकॉल मीन्स याद कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट मीन्स अनलकी। क्यों अनलकी? क्योंकि उस डे पे उन्होंने दादी जी को खोया था। आई एम सॉरी पॉप। जॉन लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर। जॉन ने अपने दादाजी को देखते हुए कहा आई एम सॉरी पॉप एंड सेड आई डू सी नाउ दिस इज नॉट जस्ट एनी ओल्ड चेयर। ये सिर्फ कोई पुरानी चेयर नहीं है। दिस चेयर इज मोर लाइक योर फ्रेंड। ये चेयर तो आपकी फ्रेंड जैसी है। Yes, we have gone through a lot together, Pop-Pop said. Pop-Pop ने कहा yes, हाँ हमने बहुत सारा समय साथ में बिताया है। That night, however, when John and Pop-Pop were asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. उस रात जब जॉन और पॉप-पॉप दोनों नींद में थे तो वो सोने चले गए। उसके बाद क्या हुआ? जॉन की मॉम और जॉन के डैड दोनों ने क्या किया? कैरिड द चेयर आउट। कैरिड मीन्स कैरी करना, लेके जाना। कैरिड द चेयर आउट टू द फुटपाथ। वो फुटपाथ पे ले गए चेयर को, छोड़ दिया। इट वॉज अ स्टारलेस नाइट। स्टारलेस मीन्स ऐसी नाइट थी जिसमें तारे नहीं दिख रहे थे। स्टारलेस नाइट थी। Though spring had set in, snow fell silently from the black sky. अब रात में आसमान कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो रात में मीन्स ब्लैक स्काई में साइलेंटली, शांति से स्नो फॉलिंग हो रही थी, बर्फ गिर रही थी। ओके, एंड कवर्ड पॉप-पॉप्स चेयर विथ अ ब्लैंकेट ऑफ वाइट। अब पॉप-पॉप की चेयर जो फुटपाथ पे थी वो स्नो फॉलिंग में पूरी स्नो से कवर्ड हो गई, पूरी आइस से, बर्फ से कवर्ड हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसको वाइट ब्लैंकेट पहनाया गया हो। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन जॉन केम डाउनस्टेयर्स, जब जॉन नीचे उतरा, सीढ़ियों से नीचे उतरा, पॉप-पॉप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। पॉप-पॉप विंडो के पास खड़े थे और बाहर की तरफ देख रहे थे। A tear rolled down his hollow cheek. John followed the old man's gaze and froze. अब जॉन ने देखा कि दादाजी रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो कंटिन्यूसली विंडो के बाहर कुछ घूर रहे हैं और वो फ्रोज हो चुके हैं। मीन्स फ्रोज मीन्स जम जाना होता है, जैसे बर्फ जम जाती है वैसे, पर यहाँ आप उसको एक एज अ स्टैच्यू ले सकते हो। दादाजी स्टैच्यू की तरह खड़े हो गए थे, हिल ही नहीं रहे थे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो फ्रोज हो चुके थे। स्नो कवर्ड द चेयर स्टूड ऑन द फुटपाथ आउट ऑफ द हाउस। अब घर के बाहर फुटपाथ पर चेयर थी दादाजी की, जो पूरी की पूरी स्नो से कवर्ड थी। जॉन ने ये सब देख लिया, इसलिए आगे लिखा है इट शॉक्ड जॉन। अब जॉन ये सब देखकर शॉक हो गया। He ran outside. Wait, don't take the chair, he shouted. जॉन चिल्लाते हुए घर से बाहर दौड़ा और क्या चिल्ला रहा था? Wait, don't take the chair. रुको, चेयर को मत ले जाओ। Waving both the arms in the air as he rushed to stop the man from taking the chair away. अब दोनों हाथों को हवा में हिलाते हुए वो दौड़ रहा था, चिल्ला भी रहा था रुको, चेयर को मत ले जाओ। और क्या कर रहा था? ये सब वो चिल्लाकर क्यों भाग रहा था? तो लिखा है टू स्टॉप द मैन फ्रॉम टेकिंग द चेयर अवे। जो आदमी चेयर को ले जा रहा था उसको रोकने के लिए।
अब आदमी कौन हो सकता है? अब घर के बाहर अगर कुछ पड़ा है तो कोई कचरे वाला ही ले जाएगा, तो वो कचरे वाले को रोक रहा है कि ये मत ले जाओ। Then he ran back inside and faced his mom. और फिर वो घर पर वापस आया और अपनी मॉम को फेस किया। Look at Pop Pop, मॉम, मम्मी, पॉप पॉप को देखो। You can't throw out his chair. आप उनकी चेयर नहीं फेंक सकते। This is not just a chair. ये सिर्फ चेयर नहीं है। This chair has been with Pop Pop for a very long time. ये चेयर उनके साथ बहुत लंबे समय से है, काफी लंबे समय से है। This chair is like a friend. ये चेयर उनके लिए फ्रेंड जैसी है। What end do you expect? अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम इस स्टोरी का एंड कैसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो सोचो, अब जब जॉन ने सब कुछ मम्मी को बता दिया है तो मम्मी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ होगा ना। वो सब कुछ समझ गई होगी कि इस चेयर की इम्पोर्टेंस क्या है पॉप पॉप की लाइफ में। तो क्या हुआ होगा, जॉन के दादाजी को यानी पॉप पॉप को चेयर वापस मिली होगी या नहीं, अब आपको वो सोचना है। ठीक है, चलिए अब स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जॉन्स मॉम टर्न्ड एंड लुक्ड एट द ओल्ड मैन। जॉन की मम्मी ने क्या किया, टर्न हुए और ओल्ड मैन की तरफ देखा, मीन्स दादाजी की तरफ देखा। स्लोली शी वॉक्ड टूवर्ड्स हिम, और धीरे धीरे वो उनके पास गई। विथ हर मिडिल एंड रिंग फिंगर शी वाइप्ड अवे अ टीयर and then she took the old man's face in both her hands and said, I'm sorry, Pop Pop. फिर जॉन की मम्मी जी ने अपनी मिडिल यानी सबसे बीच में जो फिंगर होती है सबसे लॉन्ग वो, एंड रिंग फिंगर मीन्स जिसमें रिंग पहनते हैं वो फिंगर, मिडिल और रिंग फिंगर से उन्होंने she wiped away a tear, दादाजी के आंसू पोंछे और उनसे कहा, आई एम सॉरी पॉप पॉप। आई गेस आई जस्ट डिडंट रियलाइज हाउ मच द चेयर मीन टू यू। मैं शायद नहीं समझ पाई कि यह चेयर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस चेयर की वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में। जॉन एंड आई विल ब्रिंग द चेयर बैक इनसाइड। जॉन और मैं इस चेयर को वापस घर के अंदर लाएंगे। They brushed off the snow with their hands and pushed the chair back inside. उन्होंने क्या किया, brushed off the snow means, brush off means कुछ रिमूव करना, ओके। तो स्नो जो है चेयर पर लगी हुई थी उसको brushed off किया गया, रिमूव किया गया with their hands। उन्होंने अपने हाथों से स्नो जो लगा हुआ था चेयर पे वो साफ कर दिया। एंड पुश्ड द चेयर बैक इनसाइड, और चेयर को वापस घर के अंदर ले आए। दे प्लेस्ड इट नेक्स्ट टू द फायर प्लेस सो इट कुड ड्राई। फिर उन्होंने क्या किया, चेयर को फायर प्लेस के पास में रख दिया ताकि वो सूख जाए। जॉन्स मॉम स्टेप्ड बैक देन एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम spoke to herself, I guess it does give the room a certain touch of character. फिर जॉन की मॉम जो है वो stepped back, थोड़ा पीछे की तरफ गए, stepped back and as if seeing the chair for the very first time, और जैसे कि उन्होंने चेयर को पहली बार देखा हुआ ऐसे अपने आप से बोली, मैं सोच रही हूँ ये जो चेयर है वो इस रूम को एक सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर मीन्स एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह ये काम कर सकती है, मीन्स एक कैरेक्टर का एहसास कराती है। ये चेयर जब रूम में है तो ये एक इंसान के होने का फील कराती है, एक सर्टेन कैरेक्टर का फील कराती है, ओके। एंड जॉन एंड पॉप पॉप होल हार्टेडली एग्रीड दैट द लिविंग रूम वुड बी रादर डल विदाउट हिज ओल्ड चेयर। उसके बाद क्या हुआ, जॉन और पॉप पॉप दोनों ने एग्री किया, होल हार्टेडली मीन्स हैप्पीली, खुशी से ये बात एग्री की। जो उसकी मॉम ने, जॉन की मॉम ने कहा वो उन्होंने एग्री किया
that the living room, जो भी उनका लिविंग रूम है, would be rather dull without this old chair. ये जो लिविंग रूम है वो उस ओल्ड चेयर के बिना डल लगता है. ओके